बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, कंफर्म हो जाते हैं ना कि चल रहा है, उसके बाद ठीक रहा। चलिए, हाँ जी, तो क्वेश्चन आपके सामने, यदि संख्या में ऐसे अंकों के कितने युग्म है जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक है जितने कि उनके बीच संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है। सबसे पहला चीज, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ स्टूडेंट इसमें बाबू अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बाबू नहीं लगाना है। सर एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाता है, तो वो भी सुन लीजिए क्या लगाता है एक्स्ट्रा दिमाग वाला सब। अपने मन का कहानी बना करके अपने मन से सही अपने मन से गलत वाला, इसी को कर देगा क्या 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, 4, 3, 1, और उसके बाद मिलाएगा कि कौन यहां पर है। बाबू इस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन सा नंबर अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, कौन सा अंकों का स्थान या लेटर का स्थान अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित मतलब स्थान बदलता नहीं है। कौन सा नंबर या अंक उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वो ऑलरेडी पहले से है, तो वो क्वेश्चन अलग होता है। और यहां पर देखिए कितने युग्म है, जैसे ही युग्म का बात कर दिया तो यहां पर हमको अक्षर का ढूंढना है, क्या चीज, तो जोड़ा। अक्षर का जोड़ा का सीधा मतलब, जैसे ABCD आप पढ़ते हैं ABCD, तो वहां पर आप मिलान करते हैं, हाँ जी ये लेटर पढ़ रहे थे, ये लेटर हमको मिल गया। वही जैसे नंबर है तो नंबर वाले में आप मिलान करते हैं 5, 4, 3, 2, 1, तो जो भी मिल जाएगा वो, जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें युग्म लिखा हुआ है, युग्म वाले में उसका स्थान परिवर्तन वाला नियम न लगाया करें। क्लियर। अब चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है बाबू 5, 3, 1, 4, 6, 8। आप 5 से पढ़िए किस क्रम में, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब, किसी को अवरोही क्रम और आरोही क्रम में दिक्कत भी होता है, सर कभी कभी भूल जाते हैं अवरोही क्या आरोही क्या है, किसी को डाउट नहीं होता है। चलिए तब यहां पर देखिए, तो अवरोही क्रम कहां था जी लिखा हुआ, हाँ अवरोही क्रम में देखना, तो यहां पर 5 के बाद क्या हो जाएगा, तो 4, 3, 2, 1, कोई नहीं मिला। 3, 2, 1 नहीं मिला, 1 है तो 0 होगा थोड़े, खत्म। 4, 3, 2 खत्म, 6, 5 खत्म। अब इधर से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3 मिला। 6, 5, 4, 3 मिला कि नहीं मिला, यानी 6 और 3 मिल गया हमको। 4, 3, 2, 1 नहीं मिला, 1 खत्म, 3, 2 खत्म, यानी कुल मिलाकर के कितना, 1 है। अगर यही क्वेश्चन आपको बोल दिया जाता अवरोही के जगह पर कि आरोही, आरोही बोल देता तो इसी को क्या करते, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके पढ़ते। 10, 11, 12 नहीं करते हैं, सिंगल डिजिट तक जाना है, 9 तक जाना, 9 से आगे नहीं है, 0 से 1 से पीछे भी नहीं। हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू 2 नंबर, क्या लिख रहा है इसमें देखिए, SAGE, SAGE को लिखा है 4169। STEP, S का कोड बाबू 4, T का कोड यहां पर क्या है 8, E और P, E का कोड क्या है तो 9 और P का कोड क्या है तो 7, यानी कि 4897, 4897 किसमें है, ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, क्या कहा सुबोध ने,
एक लड़की को इशारा करते हुए सुबोध ने कहा लड़की है, उसके और इशारा करते हुए कौन बोल रहा है? तो बाबू बोल रहा है सुबोध। क्या बोल रहा है जी? कहते हुए कहा वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र भाई की पुत्री है। वह सुबोध बोलता वह जो है मेरी माता के एकमात्र भाई, तो मामा, माँ का भाई कौन? मामा की पुत्री है, मामा की पुत्री है, मतलब कौन हो गई? ममेरी बहन। ये हो जाएगी कौन? ममेरी बहन। और ये कौन हो जाएगा? तो फुफेरा, फुफेरा भाई। तो प्रश्न में लिखा गया है कि सुबोध किस प्रकार उस लड़की से संबंधित है। लड़की के बाद से शब्द, तो जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग होता है वो नाम आंसर नहीं होता है। तो लड़की के बाद बाबू से शब्द है तो लड़की तो आंसर नहीं होगी, मतलब कि ममेरी बहन आंसर नहीं होगी। आंसर क्या होगा? फुफेरा भाई। आंसर हो जाएगा बाबू कजिन। ठीक है, कजिन लड़का के लिए भी लड़की के लिए, ममेरा भाई ममेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन, मौसेरा भाई मौसेरी बहन, चचेरा भाई चचेरी बहन, सब के लिए क्या चीज प्रयोग होता है? कजिन प्रयोग होता है। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए आगे, 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। CONQUER, CONQUE और R, R और Q -1, E और D -1, U और T -1, सब में -1 हुआ। C और B -1, N और M -1, O और N -1 हुआ। और यहाँ पर Q और R क्या हो गया? +1 हो गया। ठीक है, यही सिचुएशन अपनाइए। E तो -1 तो D हो जाएगा, सब सही। C में -1 तो S हो जाएगा, ये वाला गलत। और S में -1 तो R हो जाएगा, ये भी सही है। यहां तक ठीक है। A में +1 तो B है, ये गलत। R में -1 करिए तो Q हो गया, यानी कि ये वाला सही, ये वाला गलत। आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, 4 के बाद 5 देखिए। ये है क्वेश्चन, अपरिवर्तित रहेंगे। इसमें आप जो हम वहां पर बताए थे ना, तो ये तो ध्यान बता रहा था, एडमिशन कब गया था टेस्ट सीरीज में? कार्ड कहाँ है? मेरा कार्ड है, देखो बताओ। ईमानदार मास्टर है। हाँ जी, कहाँ था क्वेश्चन में? इतना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अपरिवर्तित का अर्थ क्या होता है? जो अभी बताए थे कि वो अपना नंबर वहीं पर एडजस्ट करेगा। देखिए आरोही क्रम में, आरोही क्रम लिखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या चीज? तो 1, उसके बाद बाबू 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद बाबू 5, उसके बाद 6, 6 के बाद 8। प्रश्न में क्या लिखा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने स्थानों, कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, लिखा हुआ है ना। अब बताइए इसमें 8 का स्थान अपरिवर्तित है, 6 का नहीं है, 5 का नहीं है, 4 का नहीं है, 3 का नहीं है, 2 का नहीं, 1 का नहीं, तो कितने का? 1 का। आंसर क्या होगा इसका? 1, यानी कि 8 का जो अंक का स्थान क्या है? अपरिवर्तित है, मतलब उसी जगह पर है जहां पर वो पहले से था। ठीक, मिटा दें, मिटा देना जी। चलिए, 20 छात्रों की एक पंक्ति में R दाएं से 5वां है तथा T बाएं से चौथा है। पंक्ति में R व T के बीच कितने विद्यार्थी हैं? टोटल बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट बराबर बीच में कुल कितने हैं। ठीक है, बीच में कुल कितने, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, सॉल्व कर लीजिए। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -2,
बराबर बीच में कुल कितने हैं, यहां पर भी वही सेम चीज है, बीच में कुल कितने हैं। अब रहा सिचुएशन कि ये दो दो तो ट्रिक क्यों लिखे हैं, दो दो रूल क्यों आप लोगों को पता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज हम इस क्वेश्चन को बाबू सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद कोई बात करेंगे। 20 छात्रों की पंक्ति में आर दाएं से पांचवा, आर जो है वो दाएं से है पांचवा 20 छात्रों की पंक्ति में, और टी बाएं से चौथा, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 20 में से 9 लेस कर दीजिए कितना हो गया 11। आंसर हो गया इसका 11, ऑप्शन 1 नंबर, ये तो गया इसका आंसर। मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है यहां पर, मान लीजिए इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, क्या बदलाव हो, ये 4 और 5 को हम 14 और 15 बना दें, क्या बना देना 14 और 15, 14 और 15, बाएं से 14 दाएं से बाबू 15 -2 लगा दीजिए, तो 14 15 कितना 29, -2 कर दिए तो 27। अब यहाँ पर टोटल कितना आपके पास 20, अब 20 में जो 27 को घटाइएगा तो क्या आएगा 7, -7। आदमी को तो माइनस में हम भेजेंगे नहीं, कैलकुलेशन इसीलिए माइनस प्लस का बात आता है हमारे पास। अब ये सिचुएशन, ये दोनों का दोनों रूल अपने अपने जगह बिल्कुल ही सही है, लेकिन इस दोनों का प्रयोग हर जगह पे नहीं कर सकते हैं। ये कब हुआ, तो जब बाबू ये देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है कम है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है तो अधिक है, किससे अधिक है लेफ्ट और राइट से, यानी कि लेफ्ट और राइट वाला यहां पर क्या है तो कम है। क्लियर, समझ में आया। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाबू हो रहा है क्या चीज तो देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है ये बाबू कम है, किससे कम है तो इससे, यानी कि लेफ्ट और राइट वाला यहां पर क्या है तो लेफ्ट और राइट वाला यहां पर बाबू अधिक है। समझ में आया। तो जब आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन अधिक हो, लेफ्ट और राइट कम हो, तो उसमें घटा लीजिए नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं बाबू नॉन ओवरलैप क्वेश्चन, इस प्रकार का प्रश्न ये वाला, और ये जो है ना बाबू ये ओवरलैप क्वेश्चन है ये वाला, दोनों में यही अंतर है। तो जब आप एक ही आदमी को बाबू दो दो बार गिनती करिएगा, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो गिनती में संख्या जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, 1 मिनट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना। ये देखिए यहां से यहां तक, इधर से आप गिनती किया इससे, फिर इधर से भी गिनती कर दिया इससे, ये जो बीच में यहां से यहां तक, इसको तो आपने दो दो बार में गिनती किया, तो कुल संख्या में वो बढ़ोतरी करेगा कि नहीं करेगा, समझ आया। तो जब भी इस प्रकार का सिचुएशन आए, आपको मैंने बाबू दोनों नियम बता दिया है, दोनों अलग अलग है, दोनों का आंसर अलग अलग आता है, लेकिन सिचुएशन एक ही होता है कि बीच में कुल कितने हैं। अब आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। अपना मन से लिए थे समझाने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा, ठीक है ना, बोले जी ये भी समझा देते आप लोगों को अलग से, आप 14-15 खोज देते क्या उसमें। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है इसमें, कोई दिक्कत, लिखिए जल्दी से। ऑनलाइन वाले सब अपना बाबू कमेंट करते रहिए, बीच बीच में हम देख ही लेंगे, अभी कमेंट ही देखना है हमको, देखते हैं कितने हैं जो लोग कमेंट किए हैं, देखता तो बहुत सारा है, कमेंट वाला में लोग को कमेंट वाला में लोग को पता नहीं। हाँ ये बात भी है, लोग तो लगता है ध्यान से पढ़ भी नहीं कर, लोग सोचता ना हो फोन कमेंट करेगा, कभी देखेंगे कभी नहीं देखेंगे, ऐसा भी हो सकता। लिख लिए जी सब, जल्दी करिए ना बढ़िया जी। हाँ जी है, रेशम कुमार एक्टिव है, लेकिन दिक्कत है कि खाली रेशम कुमार एक्टिव है, टी ए बी डी डी बी से एकदम सब है।
चलिए हटा दे आप। लिख लिए? हाँ जी। क्वेश्चन है बाबू 6 के बाद 7। ABCD सर बहुत उदारवादी हैं, इसलिए एग्जाम में बता देते हैं, एक्स्ट्रा में बता देते हैं ना बाबू। ठीक है, पैसों लेते हैं बुआ, ठीक है, उदारवादी। चलिए उदारवादी करने के लिए धन्यवाद। हाँ जी आइए, इसको कुछ एक्स्ट्रा पूछना होगा। क्या बाजी, ये तो मिठाइये में लस्क लगा हुआ होगा। क्या बोल रहे हो? आतंकवादी नहीं ना लिखा है, ठीक से ना, उदारवादी लिखा हुआ है, UDA है, ठीक है। हाँ जी आइए, आतंकवादी इसको नजर आते हैं। ABCD एवं E प्रत्येक के पास अलग अलग राशि है। बहुत अच्छा, ABCDE है ना, तो ABCDE अलग अलग राशि है। C के पास केवल, देखिए ये जो केवल शब्द जो होता है ना बाबू अरेंजमेंट में, बहुत अच्छा और बहुत खतरनाक दोनों होता है। C के पास केवल E, B व A से अधिक राशि है। C के पास केवल E से, B से और A से अधिक राशि है। इसका मतलब है कि C जो है शुरू से दूसरे नंबर पर। C कितने नंबर पर? शुरू से दूसरे नंबर पर। अब C से अधिक कौन होगा? तो ये तीनों तो हो नहीं सकता, वो होगा कौन? तो D। तो पूछ क्या रहा? सबसे अधिक राशि, आंसर क्या हो जाएगा? D। यही पूछ देता कि सबसे कम राशि, तब हो जाता आंकड़े अपर्याप्त। क्लियर? आंसर हो जाएगा क्या चीज इसका? D ऑप्शन, ऑप्शन 2 नंबर। आगे बढ़े, बस ध्यान एक चीज का रखना, देखिए कुछ विद्यार्थी आदत से मजबूर होते हैं, ठीक है। अब आदत से मजबूर वाला का कहानी सुन लीजिए क्या है। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा क्वेश्चन बन कितना कम समय में, वो ये देखेगा कि हम जो सबको एडजस्ट कैसे करेंगे। बात समझ में आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा? अभी भी एक आध को सोच रहा है कि अगर मान लीजिए सर EBA को अगर एडजस्ट आप कर देते तो कैसे कैसे एडजस्ट करते, ऐसे करके उसके मन में सवाल आया होगा। फिर क्या सर B का नहीं ऊपर में रहेगा, लोग B भी ऊपर कर देते हैं, तो सर A भी तो ऊपर जा सकता है, इसीलिए हम बता नहीं रहे, ठीक है। सब लक्षण जानते हैं हम आप लोग का, जो भी है उसमें अपना अपना समझिए रहा होगा। तो ये बाबू आपका प्रश्न क्या पूछ रहा, हमेशा फोकस, एग्जाम में हमेशा फोकस रखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। फोकस इस बात पे मत रखिए कि आप उसको कितने तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बाबू एक बहुत ही अभी महान विद्वान है एक तो, उन्होंने कहा है कि एग्जाम में सबसे पहले कठिन प्रश्न बनाए, ठीक है। तो हम बाबू ऐसा नहीं कहते हैं, आप एग्जाम में पहले इजी क्वेश्चन बना लीजिए, और दूसरा बात क्या आपको रखना है दिमाग में कि आप जो है बना क्या रहे हैं। सबसे कम वाला पूछा आपसे, नहीं, सबसे अधिक वाला पूछा, तो जब सबसे अधिक वाला पूछा तो फोकस वहीं रखिए, दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ये सब अगर हम आपको यहाँ पर बार बार एक ही चीज कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं बाबू एग्जाम में कम से कम अपना समय बर्बाद करके मत आना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, 7 के बाद 8। एक निश्चित कोड भाषा में मंडे इज अ हॉलीडे, SADAPANA लिखा जाता है। दे एंजॉय अ हॉलीडे को टाटा लिखा जाता है। मनी को, मंडे को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो चलिए मंडे है कहां पर, और कहीं है कुछ, ए और ए भी दोनों में मिल रहा है, हॉलीडे और हॉलीडे भी मिल रहा है, और इज भी मिल ही जाता तो अच्छा होता। तो बच गया यहाँ पर बाबू इज और मंडे, यानी कि सीधा कहानी है कि आंसर होगा डाटा पर्याप्त है। डाटा पर्याप्त दिया हुआ है नहीं, आंसर इसको टिक कीजिए बिना जांच पड़ताल किए हुए, बिना जांच किए हुए टिक कर सकते हैं आप। और नहीं अगर फिर से पूरा समझना है, अब पूरा समझा भी देते हैं। क्या लिख रहा है, मंडे इज अ हॉलीडे, तो ए और हॉलीडे तो इसमें है, यानी कि दोनों में जो कोड मिलेगा वो दोनों में NA
और DA तो मिल गया, बच गया क्या PA और SA। अब मंडे और इज का कोड PA हो सकता है या SA हो सकता है, लेकिन दोनों में से कौन हो सकता है हमको क्लियर नहीं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दोनों वही था, आंसर भी वही था, एक में ज्यादा डिटेल किए एक में कम डिटेल किए। एग्जाम में कम डिटेल वाले तरीके से बनाइएगा, ज्यादा डिटेल वाला तरीका से नहीं। आगे बढ़े, B और F, I और M क्या हुआ, 7 जोड़ दिए, इसमें भी क्या करिए 7 जोड़ दीजिए। B में 7 जोड़ दीजिए I, और F में 7 जोड़ दीजिए M, यहां पर भी 8 में 7 जोड़ दीजिए, हो जाएगा OS। ऑप्शन 4 नंबर, खत्म कहानी। 10 नंबर सवाल, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाया, इधर है बाबू बाया। क्या लिख रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। निखिल 30 मीटर पूरब की ओर गया, किधर गया, वह 30 मीटर गया बाबू पूरब दिशा की, 30 मीटर गया पूरब दिशा, 30 मीटर गया, बाएं और मुड़ करके 20 मीटर। अब यहां से बाएं मुड़ गया और कितना चला, 20 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर, फिर यहां से बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, तो 30 है और 30 मीटर वह गया। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से स्टार्टिंग से। तो क्या करते हैं इस टाइप की स्थिति में, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट और नॉर्थ और साउथ अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन को क्या करना है, हटाना है। उत्तर हो गया कितना, नॉर्थ में कितना 20 मीटर, आंसर 1 नंबर। किसको किसको दिक्कत, कुछ नया विद्यार्थी सब तो है जी, कोई डाउट नहीं ना किसी को। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में अगला अंक क्या आएगा, बनाए जी। देखिए 91827365 91827365, इसमें था बउआ 4, तो इसमें हटा दिया। ठीक है, 91827365, इसमें से क्या क्या यहाँ आते आते 6 को हटा दिया, तो 91827 इस बार क्या करेगा, 3 को हटाएगा, लिखेगा क्या यहाँ पर, तो 5। आंसर हो जाएगा क्या चीज, 3 नंबर। ठीक है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप इसको रहे हैं, आगे बढ़े, दिक्कत नहीं ना। आइए, क्वेश्चन कौन कौन बनाए, कितना सेकेंड में बनाए, बहुत सेकेंड, मिनट में बनाने वाला कौन कौन है जी, तब हम बताएंगे एकदम सुपर शॉर्टकट ट्रिक जिसका नाम रखे हैं TTI। आप लोग मिनट में बनाए हैं, देखिए मिनट वाले सब, घंटा वाले सब, जो भी है इसको पढ़ने में आपको जितना समय लगेगा उतना समय हमको भी लगेगा। ठीक, बस आप लोग क्या किए हैं, एक एक ऑप्शन डिस्कस किए होंगे, मान लीजिए पहला किए, दूसरा किए, तीसरा किए, चौथा किए, कहीं ना कहीं आंसर एक तो आ गया, हम एक को ना करें। और जिसको आ जाएगा ना, जिसको ये समझ में आ जाएगा, जो बना लेगा 2-4 क्वेश्चन जाके डेरा पर बना लेगा, उसका 5 सेकंड के अंदर आंसर भी आता है, पढ़ने के बाद, इन्हें के पढ़ने से पहले। नहीं बात है, A गुना B, P + Q माता, खत्म, 5 सेकंड, ऐसे नहीं करना है। ये बाबू पढ़ने के बाद आपको जब बनाना शुरू करिएगा ना, तब 5 सेकंड लगेगा बनाने। ठीक है, 6 सेकंड में टिक कर दीजिए। क्या लिख रहा, JW का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब होता है बाबू दादा। दादा कहते किसको है, पिता के पिता, हाँ दादी के दुल्हा का दादा पिता के पिता को दादा कहते, दादी के दुल्हो को दादा कहते हैं, वो भी ठीक है, ज्यादा गलत नहीं है ये।
अब यहाँ पर देखिए पी गुना क्यू का अर्थ है माता, पी प्लस क्यू का अर्थ है बहन। सबसे पहला चीज, जब मुझे दादा ढूंढना, किसको दादा बनाना, जे को, तो जे को दादा बनाना है, इसका मतलब मुझे जे को पुरुष बनाना है, और जे को पुरुष बनाना है तो देखिए इसमें गुना का अर्थ है माता, प्लस का अर्थ है बहन, भागा का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ है भाई। तो इसका मतलब जे के बाद हमको चाहिए क्या, भागा का चिन्ह, जिससे वो पिता बनेगा, और जे के बाद चाहिए हमको माइनस का चिन्ह, जिससे वो क्या बनेगा, तो भाई बनेगा। ठीक है, समझिए पहले आसानी से, पहले आराम से समझ लीजिए। तो मुझे चाहिए कौन, तो मुझे चाहिए पिता के पिता, जिनको कि दादा कहते हैं। एक बात बताइए, जे के बाद भागा का चिन्ह जल्दी आंसर देगा कि जे के बाद माइनस का चिन्ह जल्दी आंसर देगा, और जे के बाद कितना भागा चाहिए, दो तो भागा होगा तब ना पिता के पिता होगा। यानी कि जे के बाद भागा का चिन्ह तो है, लेकिन एक वो भागा है, 100% गलत। जे के बाद तो भागे नहीं है, गलत। जे के बाद भागा है, दो दो ठो भागा, इधर नहीं है, 100% सही। जे के बाद गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह माता दर्शाता, मतलब जे तो होगी स्त्री, स्त्री दादी हो सकती है, दादा नहीं, गलत। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हुआ मात्र ऑप्शन 1 नंबर, कितना परसेंट, ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन। समझ में जी, अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन। फिर से बताना है कि काफी है, फिर से बता दें, रिपीट कर दें, चलिए। क्या, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना, वही खाली रहता ग्रैंडफादर, तब हो जाता दादा या नाना। प से पिताजी, प से पापा, प से पैटर्नल, ठीक है, म से मम्मी, म से माँ, म से मैटरनल, ठीक है, अब नहीं ना भूलिएगा। चलिए एक बार फिर से, क्या लिखा हुआ है, मुझे चाहिए क्या, जे डब्ल्यू का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, जे डब्ल्यू का दादा है, जे को दादा बनाना, दादा बनाने के लिए जे को पुरुष होना जरूरी है, पुरुष होने के लिए भागा का चिन्ह चाहिए, पुरुष होने के लिए माइनस का चिन्ह चाहिए, इस प्रश्न के हिसाब से। ऐसा नहीं कि जितना प्रश्न देखिएगा सब में भागा पुरुष माइनस पुरुष मत कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जे के बाद अगर भागा का चिन्ह रहेगा तो वह पिता हो जाएगा, जे के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तो वह भाई हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जे के बाद ढूंढना भागा का चिन्ह, भागा तो मिला, एक ही ठो मिला, हमको दो ठो भागा चाहिए, क्यों, क्योंकि पिता के पिता को दादा कहते हैं, इसीलिए बाबू ये ऑप्शन गलत। जे के बाद गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह माता को दर्शाता, मतलब जे स्त्री हो गई, स्त्री कभी भी दादा नहीं हो सकता, दादी हो सकती है, ये भी गलत। जे के बाद भागा का चिन्ह, फिर एक और भागा है, तो पिता के पिता, मेरा आंसर सही ही होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले इसको चेक कर ले तब। जे के बाद स्त्री है, गुना है यानी कि स्त्री है, ये भी गलत। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हुआ कन्फर्म गलत, तो जे को बचा वो 100% क्या सही, ठीक है। ये टेक्निक लगाइए, कितनों ऑप्शन रे, टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम से जाइए, आज ही के दिन 2 4 5 को पहले क्वेश्चन ऐसा ढूंढ ढूंढ के बना लीजिए, अपने विश्वास को बढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद इधर उधर दाया बाया मारिएगा, 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब मिटा दें, आइए इसमें निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम आर की नीस है, किए तो लिखा ले, इसका अर्थ है एम आर की नीस है। एम कौन है, तो नीस है, नीस का मतलब होता है बाबू भतीजी या भांजी। भतीजी का अर्थ हो गया क्या चीज, भतीजी का अर्थ हो गया भाई की बेटी, अब भांजी का अर्थ क्या हो गया, बहन की बेटी। तो अब हमको इसमें देखना है कि एम आर की नीस है, एम को मुझे बनाना है नीस, यानी कि एम को बनाना मुझे फीमेल स्त्री,
टी गुना अर्थ है माता, यानी कि एम के बाद गुना का चिन्ह रहेगा तो यह माता हो जाएगी, माता हो जाएगी यानी कि स्त्री हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी तो भतीजी या भांजी हो जाएगी। बहन, एम के बाद प्लस का चिन्ह रहेगा तो बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी तो स्त्री हो जाएगी, और स्त्री हो जाएगी तो वह क्या हो जाएगी, भतीजी या भांजी हो जाएगी। अब रहा इसमें, इस दोनों में से कौन आंसर जल्दी देगा, ये भी एक मायने का चीज। माँ वाला भी आंसर जल्दी दे सकता है, बहन वाला भी आंसर जल्दी दे सकता है, लेकिन हम जो अंतरात्मा जो कहे हम पहले बहन को टच करें। क्या सर आप जानते हैं आंसर? इसलिए नहीं बाबू, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि बहन भतीजा की बहन जो होता है ना भतीजी हो जाता है या भांजी, या नहीं तो बहन की बेटी, बहन की बेटी भतीजी या भांजी हो जाती है। माँ वाला स्टेप में ना उसका शादी करवाना पड़ता है, या उसको एक बेटा बेटी चाहिए, तो एक स्टेप वो और क्या होता है, बढ़ जाता है। बहन की बेटी या भाई की बेटी, ये नजदीकी रिलेशन होता है, दो को इक्वेशन में सॉल्व हो जाता है, मतलब दो को चिन्ह में सॉल्व हो जाएगा। अगर उसको मां बनाइएगा तो मां बनाइए तो पहले उसको बेटा बेटी दीजिए। अब भतीजा भतीजी वाला में एक रिलेशन दो रिलेशन और आगे बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम पहला प्रिपेयर तो करेंगे बाबू प्लस का, अगर नहीं होगा तो देखिए जो गुना का साइन भी वैसे प्लस का साइन एक ही जगह लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए क्या है, हाँ जी, एम के बाद क्या चाहिए, गुना या प्लस। एम के बाद ना तो गुना है, ये तो हमारा गलती है, यहाँ एम कर लीजिए, ठीक है। ये टाइपिंग वाला की गलती नहीं, हम छोड़े हैं, थोड़ा गलती है, एम कर लीजिए यहाँ पे। अब ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, ये दोनों ऑप्शन में यहाँ पर एम के बाद माइनस है, ये भी चला गया, क्योंकि मुझे एम के बाद गुना या प्लस चाहिए। यही एक ऑप्शन है जिसमें है एम के बाद, यानी कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, सिंगल ऑप्शन, खत्म कहानी। क्या कोई डाउट किसी को इसमें? खत्म ना, मिटा दिया जाए। कुछ कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, पिछले कुछ महीनों के दौरान स्कूल बसों के खराब रखरखाव के कारण हुई दुर्घटना में कई स्कूली बच्चे मारे गए। स्कूल का बच्चा मारा गया किस कारण से? स्कूल बस का खराब रखरखाव के कारण, ठीक है। मतलब कि गाड़ी ठीक से नहीं चल रहा होगा, या गाड़ी में आग लग गया, दुर्घटना हो गया, ब्रेक फेल हो गया, ये हो गया वो गया, किसी ना किसी कारणवश दुर्घटना हो गया और वो गया, तो कई स्कूली बच्चे मारे गए। अब जैसा कि गुजरात में हुआ था, 4 मंजिल या 5 मंजिल पर था कोचिंग, वहां उसमें आग लग गया था। अब विद्यार्थी सब क्या करता, तो ऊपर से छलांग लगा दे लड़का लड़की सब, वो तो ऐसे गया, जो बचा उसको बचा, बहुत कम बच पाया, मतलब जो भी था। उसके बाद क्या किया गया, तो बिहार में भी सब जगह पर एउलल का सिलेंडर टंगवा दिया। हाँ, अब एक तो हमारा कहना है कि बाबू बिहार का कोचिंग है, यहाँ तो हवा हवा ऐसे रहता है, एसी उसी तो रहता नहीं हम लोग के कोचिंग में, जहाँ रहता हो, क्योंकि वहीं पर मेनली एसी वाला कोचिंग सब में ही ना मेनली लगेगा आगो, ठीक है ना। देख रहे थे है कि नहीं, आइए हैं, तो यही सब सिचुएशन है, लेकिन फिर भी लगाए हैं, सिलेंडर रखा हुआ था, जांच पड़ताल उसमें ज्यादा चल रहा था, जरूरी भी था, लेकिन उसके बाद आज तक कभी जांच करने फिर आया नहीं कि खाली हुआ कि भर ले, नहीं एक्सपायर क्या करेगा। तो पिछले कुछ महीनों के दौरान स्कूल बसों के खराब रखरखाव के कारण हुई दुर्घटनाओं में कई स्कूली बच्चे मारे गए, ठीक। तो नंबर 1, इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए स्कूल बसों की हालात का निरीक्षण करने के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समूह गठन करना चाहिए।
सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल ही सही है। बस का रख रखाव का एकदम आरटीओ से कोई ना कोई ऑफिसर आना चाहिए, या एक समूह बना दीजिए भैया तो यही काम है करो, ठीक है। जब तक इन बसों की उचित ढंग से जांच नहीं हो जाती, सरकार को सभी स्कूल बसों के लाइसेंस निलंबित कर देंगे, सभी स्कूल बस। तो बच्चा स्कूल जाएगा कैसे? ठीक है, बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? यह बात क्या है? बिल्कुल ही गलत, ये कार्रवाई बिल्कुल ही गलत। प्राइवेट स्कूल का बस उलट जाता है तो सरकार अपना कैसे भेजेगी? क्यों नहीं भेजेगा? प्राइवेट जो कोचिंग है, कोचिंग में देखिए लगा होगा पीबीटी लिमिटेड। इसका बाबू हर साल कोचिंग चले ना चले, हर साल आपको टैक्स जमा करना। जितना क्लासरूम है सब क्लासरूम नपा के गया है, ठीक है। इतना बड़ा एरिया में, चाहे उसमें 10 को विद्यार्थी बैठा है कि 10,000 बैठा, उससे मतलब नहीं। वो एरिया उतना है, आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा, उतना आपका होना ही होना। दूसरा क्या है कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट का है। क्या आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो बाबू आपका प्राइवेट होता है कि गवर्नमेंट वाला मोटरसाइकिल चलाते? क्या गवर्नमेंट वाला मिलवे नहीं करता है? मान लीजिए तो जब चलते हैं तो लाइसेंस आपका नहीं रहे, हेलमेट आपको नहीं रहे, या उसका क्या होते हैं जी, इंश्योरेंस फेल हो, तो गवर्नमेंट आपको चालान काटती है कि नहीं? तो फिर ठीक है बाबू, मैनेजे तू करो ना, मैनेजे करो खाली, और कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़े। 15 नंबर सवाल, ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय बैंक कर्मचारियों के अक्खर तौर तरीके के खिलाफ कई ग्राहकों ने बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक से शिकायत की। अक्खर तौर तरीका एकदम एसबीआई वाला का लक्षण लिख दिया, ठीक है। अगर आप एसबीआई में पैसा जमा करने जाते हैं, गलती से 1,000 लेके चले जाइए, देखिए आपको देखेगा कैसे लगेगा कि मतलब ये पैसा है ये नहीं, ठीक है। और दूसरा, अभी तो अब तो नहीं होता, अब तो सब जगह ऑनलाइन पेमेंट होता है। जो डीडी जो बनवाना पड़ता था पहले, डीडी बनाने का सब बैंक को होता नहीं है, सब बैंक बना नहीं सकता, एसबीआई बनाता था उस समय में। उसमें भी एसबीआई बनाता था तो बनाता था, नाटक इतना करता था डीडी बनाने में कि उसका तो जवाब नहीं है। उसको परेशानी होता था, कितना बार ठप्पा लगाएगा, इसे करेगा वो करेगा, बटन दबाएगा, परेशानी है। अब आइए, अब आजकल का समय देखते हैं। पैसा निकालना है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। पैसा जमा करना है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। खाता खुलवाना है, फोन कर दीजिए, घर पे आ जाएगा। सच्चाई है कि नहीं है? लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ चुका है, कर्मचारी का टेंशन खत्म नहीं हुआ है, कर्मचारी को अभी भी प्रेशर उतने हैं, समझ आ रहा है? कर्मचारी को प्रेशर अभी भी उतने हैं। तो यहाँ पर जो अक्खर तौर तरीका जो होता है ना, वो बाबू प्रेशर से हो जाता। कोई खुशी खुशी आपसे थोड़े मुंह टेढ़ा करके गप करेगा, समझ आया? कोई भी खुशी मन से मुंह टेढ़ा करके बात नहीं करता, कुछ ना कुछ टेंशन, दिमागी तौर तरीका, गलत सही, जोर घटाव। हमारा भी एक तो दोस्त है बैंक में, उसका क्या होता, कभी कभी जो है 1,000-2,000 रुपया गायब ही हो जाता है उसका। गायब हो जाने का सेंस है मतलब कि अब स्पीड में काम कर रहा है, किसी का 1,000 रुपया गिनती करने में गड़बड़ा गया। इसके साथ एक आध बार स्टार्टिंग में तो बहुत बार हुआ, वो अपना सैलरी से पैसा भरना पड़ता था उसको, ठीक है। 1,000 रुपया, 1,200 रुपया, 1,500, ऐसे ही स्टार्टिंग में बहुत उसका गमन हुआ। अब करे तो करे क्या, अब जो आता है जमा करने के लिए, वो तो भाई 10 बार गिनती करके लाता है, बढ़े घटे तो घटे, बढ़े नहीं। ये सिचुएशन होता है। तो ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय बैंक कर्मचारी अक्खर तौर तरीके के खिलाफ कई ग्राहकों ने बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक से शिकायत की। आजकल तो डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला सिस्टम है। आप एसबीआई बैंक विजिट किए थे, आप ये बैंक विजिट किए थे, आप जो है कितना स्टार देना चाहते हैं माइनस में?
जो जिसको अच्छा लगा वो प्लस में 5, 10, 20 जितना देना, 5, 5 स्टार तक रहता है, माइनस नहीं रहता था। बिना स्टार का भेज दीजिए ना, उसको पता चल जाएगा कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ हुआ, इसीलिए कोई स्टार नहीं दिया। तो बैंक प्रबंधन को सभी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और दूसरे कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए। ये जो लिखा है सभी कर्मचारी को, तो बैंक की नयका कर्मचारी चला लेगा क्या? उसको आता है पहले क्या? वो जो पैसा गिनेगा ऐसे करके लगा कहा जी, एक 10,000 रुपया को 15 बार गिनेगा, विश्वास रहेगा इन्हें? कॉन्फिडेंस कहाँ है उसके पास? अभी काम करेगा उसके बाद में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ जी पैसा छू देंगे तो पता चल जाएगा कितना पैसा है। बटन दबाएगा ऐसे करके, जैसे आप टाइपिंग करते हैं और उसका बटन चलता है ऐसे फटाफट, हाँ जी सटाक सटाक, गिनती भी हुआ, मोहर भी लगाया, पैसा जमा भी किया, और भी जो काम है वो सब बैंक में बहुत स्पीड में काम होता है ना। अगर आप जाते हैं पैसा जमा करने के लिए और अगर आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ जाता है, ऐसा जल्दी करिए ना, होता है कि नहीं होता? वही बात है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल ही बाबू गलत है। आवश्यक कदम उठाने के लिए बैंक प्रबंधन को शाखा के प्रबंधन से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। आवश्यक कदम उठाने के लिए बैंक प्रबंधन को, बैंक का जो प्रबंधन है उसको क्या करना चाहिए? शाखा के प्रबंधन से रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि हाँ भाई, ग्राहक ने जो बैंक के बारे में जो शिकायत किया है या कर्मचारी के बारे में जो शिकायत किया है वो क्यों शिकायत किया है, आखिर में उस ग्राहक को आखिर में क्या दिक्कत हुआ जो कि आज वो शिकायत किया है। ठीक है, तो यह बात सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला बाबू सही। हटा दें। 16 नंबर, बड़ी सुबह अज्ञात बदमाशों ने जॉगर्स पार्क में रोजाना की सैर करते समय 2 व्यक्तियों को मार दिया। बड़ी सुबह मतलब भोर जिसको कहते हैं बिहार में, 3:30, 4, 5 बजे छठ का समय में जो डाला उठाते सुबह वाला में, वही समझ के चलिए। बड़ी सुबह मतलब भोर का समय। तो अज्ञात बदमाश आया तो वो 4 को मास्क लगेले था, जॉगर्स पार्क में रोजाना की सैर करते हुए 2 व्यक्ति को मार के चला गया। अब आप इस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं बताइए? तो भविष्य में इस तरह की आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को जॉगर्स पार्क के पास पुलिस के सिपाही तैनात करने चाहिए। सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन जहां पर बाबू जिस पार्क के पास मर्डर हो गया है उस पार्क के पास तो पुलिस को खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है। नहीं, बहुत सारा पार्क है, वो मायने नहीं रखता है। जिस पार्क के पास हुआ हम उसका बात करते हैं। ठीक है, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है वो समझ लीजिए। आप देखते होंगे निजी जिंदगी में, अगर किसी एरिया में कोई चीज हुआ है तो वहां पर 2, 4, 5 दिन तक ऐसे पुलिस तैनात रहता है कि नहीं रहता है? नहीं, हमेशा या 2, 4 दिन का बात नहीं हो रहा, लेकिन जहां पर मर्डर हो जाए, अज्ञात बदमाश आते हैं मर्डर कर दे, तो वहां पर आप जो है कार्यवाही के रूप में पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? बदमाश को पकड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन बदमाश को पकड़ने के बाद क्या गारंटी है कि दूसरा बार कोई दूसरा बदमाश जो है वहां पर गोलीबारी जाकर के या किसी का हमला नहीं करेगा? इसका भी कोई गारंटी नहीं है ना। ठीक है, तो पुलिस तो यही ना कह सकता है कि हाँ क्या करे, सीसीटीवी कैमरा लगा दें देखते रहेंगे, तो फिर हम आम आदमी कहेगा का सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिएगा तो हम ही मास्क पहन के जाएंगे, एक मार के चलेंगे तो क्या आप हमारा पकड़ लीजिएगा? सोचने वाला बात है। तो वहां पर पुलिस तैनात कर देता, हाँ कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो उपाय लगेगा ना। अगर आप पुलिस भी तैनात नहीं करना चाहते तो क्या करिएगा? पुलिस आखिर में वहां पर क्या कार्रवाई करे? उस समय में जो डायरेक्ट जो जनता कहती है पुलिस प्रशासन हाय हाय यहां से जाओ बाय बाय जो होता है वो क्या होता है? आप पुलिस बोला था आपको कि वो बदमाश से आप दुश्मनी लीजिए? नहीं ना। तो पुलिस जब बदमाश पे दुश्मनी लेने आपको नहीं बोला
तो फिर आप जो है वहां पर घूमने गए, अगर वहां पर कहते हैं ना कि हाँ जी पुलिस तो हमेशा लेट से ही आता है, पुलिस को क्या आकाशवाणी आप पहले आ जाता है क्या? वहां पर मर्डर होने वाला पहले पहुंच जाएगा, वो लेट से नहीं आएगा तो क्या पहले पहुंच जाएगा? हाँ? सोचिए, देखिए पुलिस की तरफ से आप पुलिस को बता के कहते जा रहे हो फलना आदमी को मारने के लिए, तू आ जाना पहले, हमरा पकड़ लेना। हाँ? है संभव ये बात? क्या और उसका भी तो ड्यूटी है ना, वहाँ 25 घंटा थोड़ी करेगा। अच्छा, तो एक ही आदमी है पुलिस प्रशासन में, एक ही आदमी है? अलग अलग भी तो आदमी है, ड्यूटी बदलता नहीं है। चलिए बस बाबू, उम्मीद आपसे यही रखते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे। दूसरा, इस तरह के हमले से बचने के लिए इलाके के नागरिकों को सुबह की सैर के लिए समूह में जाना चाहिए। अब अगर इलाका का जो आदमी है वो अगर समूह में जाना शुरू कर दे कि हाँ भाई हम 2-4 आदमी जाते थे तो बदमाश आता था, हम 10-20 आदमी एक ही साथ टहलने घूमने जाएंगे, तो देखेगा बदमाश 10-20 आदमी अपने कहीं पकड़ लिया तो थकुच देगा। क्या सही की गलत? तो ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। दोनों का दोनों कार्रवाई अपने जगह पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। 17 नंबर, एक बड़ा तेल टैंकर राज्य की राजधानी को जाने वाली हाईवे पर उलट गया और हाईवे के अधिकांश हिस्से पर वाहनों के यातायात को रोक दिया। वाहन का यातायात क्या कर दिया? रोक दिया। क्या चीज? तेल टैंकर पलट गया। अब क्यों पलटा, कैसे पलटा, किस कारण बस पलटा? हो सकता है कि किसी को मतलब उधर किडनैप करवाना हो, मारवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो तुम जी हाईवे पर पलट देना, और उधर से वो आएगा, उस समय में जाम लग जाएगा, हम उधर से निकाल लेंगे, कुछ भी हो सकता है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए सरकार को तत्काल उच्च स्तरीय जांच गठित करनी चाहिए। तत्काल उच्च स्तरीय जांच, टैंकर पलटने में उच्च स्तर जांच का क्या मतलब है? बिल्कुल गलत बात है। तेल टैंकर के चालक को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ये बिल्कुल ही सही बात है। क्यों गिरफ्तार करना चाहिए? जब तक गिरफ्तार नहीं कीजिए, गिरफ्तार करने का मतलब सजा थोड़ी उसको मिल रहा है। क्या कारण हुआ जो तेल टैंकर पलटा? तेल टैंकर का बात होता है, तेल लीकेज हो जाएगा, आग लग जाएगा तो पूरा का पूरा बाईपास जल जाएगा, पता है नहीं चीज। तेल टैंकर का बात हो रहा है। क्यों पलटा, कैसे पलटा, क्या स्थिति में, तुमको चलाने नहीं आता, लाइसेंस कहां, दिखाओ, ये करो वो करो, तो गिरफ्तार करेगा ना उसके लिए। ये तो नहीं है कि उसको मतलब फांसी का सजा दे दिया गया या कानूनी कोई कार्रवाई कर दिया गया उस पर, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसलिए बाबू यह बिल्कुल गलत है, दूसरा क्या बिल्कुल ही सही है। चलिए 18 में आइए। बैंक द्वारा शाखा परिचालनों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद हाल में भर्ती हुए अधिकारियों की बड़ी संख्या ने बैंक छोड़ दिया। लीजिए, आप गए एएसएम में ज्वाइनिंग भी किए और उसके बाद ट्रेनिंग ले लिए और उसके बाद छोड़ दिए, तो रेलवे जानता क्या करेगा? फाइन चार्ज करेगा। इतना आपको फाइन जमा करना है, तब आपको एनओसी मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कोई भी नया नौकरी में यही होता है, ठीक है। 1-2 साल के अंदर अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको बाबू जितना सैलरी आपको मिला वो साथ साथ कुछ फाइन के रूप में चार्ज जमा वहां करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ आई, वो तो खैर रियलिटी है, इसमें देखिए क्या है। बैंक ने बड़ी संख्या में बैंक को छोड़ दिया, क्या अधिकारी ने। तो नंबर 1, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने से पहले नए भर्ती हुए अधिकारियों से बैंक को कम से कम 2 वर्ष का बॉन्ड लेना चाहिए। बिल्कुल सही, ताकि आप बैंक छोड़ के ना जाए, बॉन्ड लेना बात बिल्कुल सही है। दूसरा, बैंक में नए भर्ती हुए अधिकारियों के कम से कम 1 वर्ष बाद बैंक को प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। तो बटन दबाने के लिए तू सिखाएगा क्या उसको? प्रशिक्षण नहीं देगा तो बैंक में क्या काम होता नहीं होता उसको 1 साल तक बैठा करके कौन सी क्या चीज का सैलरी देगा? बिना काम का जाओ पानी पिलाओ। हाँ, अधिकारी से पानियों तो नहीं ना पिलवा सकता है जी, ठीक है। ठंडा में क्या करेगा? ठंडा में बर्फ खाएगा और क्या, ठीक है। तो ये अगर आप अधिकारी को ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा तो फिर काम क्या करेगा? उसको पैसा क्या चीज का मिलेगा? इसीलिए भी पहला क्या सही, दूसरा गलत। 19 नंबर में आइए। 5 है, 54 है, 90 है, 115, 131, 140 और वाट।
5 में बाबू जोड़ा गया क्या चीज, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर जोड़ा गया बाबू 6 का स्क्वायर, यहाँ पर जोड़ा गया 5 का स्क्वायर, यहाँ पर जोड़ा जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जोड़ दिए हो गया कितना 144। ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन मिटा दें इसको। 7 है, 4 है, 5 है, 9 है, तो 7 गुना कर दीजिए बउआ आप 0.5। 7 में गुना करेगा 0.5 से कितना हो जाएगा 3.5। 3.5 में जो है जोड़ दीजिए आप बाबू 0.5, हो जाएगा कितना 4। 3.5 में 0.5 जोड़िएगा कितना होगा 4। 4 गुना 1 करिए, 4 प्लस 1 कर दीजिए, 5 गुना 1.5 करिए, 5 डेढ़ कितना होता है जी 7.5 ना, 7 नहीं हाँ 7.5, और प्लस 1.5 कर दीजिए, हो जाएगा कितना 9 गुने 2 प्लस 2 गुने 2.5 प्लस 2.5, करते चले जाइए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। क्या आया जी 9 गुना 2 18, हाफ 1 1.5 2 20 आएगा आंसर, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, एक 21 नंबर सवाल है, 7 गुने 6 कर दीजिए 42। यहाँ पर 6 से गुना किए, 7 से गुना किए, यहाँ 6 से गुना करिए, यहाँ पर 5 से गुना करिए, यहाँ 4 से गुना करिए, यहाँ पर 3 से गुना करिए, यहाँ पर 2 से गुना करिए। ठीक है, आंसर आपको आ जाएगा कितना 252, ऑप्शन 3 नंबर। मिटा दें, आगे 22 नंबर सवाल, सभी जहाज विमान है, जे से जहाज, सभी जहाज क्या है, भी से विमान है, सभी ट्रक जहाज है, सारे के सारे जो टी से ट्रक है वो क्या है जहाज के अंदर है, सभी कार ट्रक है, सारे के सारे जो कार है ट्रक है, सभी सी से कार ट्रक है, सभी ट्रक जैसे जहाज है, सभी जहाज भी से विमान है। ठीक है, तो नंबर 1, कुछ जहाज कार नहीं है, जहाज जो है बाबू वह कार नहीं है इधर, अभी तो लग रहा है देखने में, यही ओवरलैप कर देते क्या हो जाता गलत। कुछ कार विमान है, कुछ कार जो है वो बाबू क्या है विमान है, सारे के सारे कार विमान है, तो कुछ कार विमान है, बिल्कुल ही क्या सही, तो पहला गलत दूसरा सही, कोई दिक्कत इसमें। चलिए मिटा दें। क्वेश्चन है बाबू 23 नंबर, कुछ बादल राख है, बहुत से बादल, कुछ बादल क्या है तो राख है, कुछ राख कण है, सभी कण तत्व है, तो नंबर 1, कोई कण बादल नहीं है, कोई भी कण जो है वो बादल नहीं है, सही की गलत, गलत, कोई दिक्कत, इधर से लगा देंगे तो हो जाएगा ना जी, इसीलिए कुछ तत्व राख है, कुछ तत्व जो बाबू राख है, सही की गलत, सही, तो पहला गलत तो दूसरा सही, मिटा दें। चलिए आगे 24 में आइए, सभी चूहे चमगादड़, सभी चूहा चमगादड़, सभी चमगादड़ डेस्क, सभी चमगादड़ डेस्क, सभी डेस्क कुर्सी, सभी डेस्क कुर्सी, तो नंबर 1, कुछ डेस्क चूहे, कुछ डेस्क जो है वो चूहा है, सही की गलत, सही है, कुछ कुर्सियां चूहे हैं, कुछ कुर्सी जो है वो बाबू चूहा है, सही की गलत, ये भी सही, बैठा दें। 25 में आइए, 7 जुलाई, 7 जुलाई का दिन बुधवार है, 7 जुलाई दिन है बाबू बुधवार, उसी वर्ष 15 अगस्त, 15 अगस्त
वो कौन सा दिन होगा? मालूम है आप लोगों को? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर बाबू 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 146। 12 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर हो गया। यही जनवरी और फरवरी में क्या कर देना, एक एक दिन बाबू घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3। कब? तो लीप वर्ष में। ठीक है, तो लिखा इसमें 15 अगस्त सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये देखिए 7 में क्या करिएगा जो 15 प्राप्त होगा, 8 जोड़ेंगे तो लिखिए +8। जुलाई का कोड देख लीजिए कितना है, 0। अगस्त का कोड कितना है, तो 3। 0 में क्या करेगा जो 3 प्राप्त होगा, तो 3 ऐड करेंगे। 0 में 3 जोड़ेंगे तभी 3 प्राप्त होगा। 8 और 3 11, 11 में दीजिए 7 से भागा, 4 डायरेक्ट लिख देते हैं जी। 11 भागा 7 बराबर शेष फल कितना, 4। बुधवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा क्या चीज, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। आंसर हो जाएगा बाबू रविवार, ऑप्शन 3 नंबर। किसी को डाउट भी है इसमें? किसी को कोई दिक्कत भी है इसमें? आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 फरवरी 2011 को रविवार था, तो 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? मिटा देना जी। अब 27 फरवरी 2011 रविवार, 1 मार्च 2012, 1 मार्च 2012। 27 में क्या करिएगा, एक प्राप्त होगा, -26। फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, 4 4 खत्म, 11 से गए 12, तो कितना साल, शेष दिन 2। एक लीपर्स है, लेकिन लीपर्स में तो 2 शेष दिन होता है। -26 प्लस 2 बराबर कितना, -24। -24 में दीजिए 7 से भागा, माइनस कितना, 3। रविवार में -3 करिए या +4 करिए, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार। आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। जल्दी कीजिए, मिटाएंगे। रविवार, सॉरी बृहस्पतिवार, वीरवार मतलब बृहस्पतिवार। बता दीजिए अब, और जी कैलेंडर का क्वेश्चन इसके बाद मिटा देते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हवाई जहाज A, B, P, Q और R इस प्रकार सलामी दे रहे थे कि A, B, P, Q, R बाएं से दाएं, R Q के बाएं से दूसरा, R Q के बाएं पहला, बाएं दूसरा था, किंतु A के दाहिने में था, किंतु A के दाहिने में था। P और B के बीच एक जहाज था, P और B के बीच में एक जहाज, ये दोनों अपना पोजीशन भी बदलते हैं। P और B के बीच एक जहाज, B किसी अंत में नहीं था, B जो अंतिम में नहीं था, B अंतिम में नहीं था, तो 1 2 3 4 है ये, है ना, 5वें ना चाहिए, तो इधर P लगा दीजिए, यहाँ पर B डाल दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। P और Q एक दूसरे के अगल बगल में थे, तो P और Q अगल बगल में थे। बाएं छोर के अंत में कौन था, तो बाएं छोर के अंत में A फॉर एप्पल, ऑप्शन 1 नंबर। मिटा दें। हो गया जी। 28 P, Q, R, S, T एक साथ बैठे, T अंतिम छोर पर है,
PQRS T, T एक अंतिम छोर पर है तो T अंतिम छोर पर इधर हो सकता है। P T का पड़ोसी है, P जो है वह T का क्या है, पड़ोसी है। और Q के बाएं से तीसरा है, इधर है बाबू दाया, इधर है बाबू क्या चीज, बाया। और Q के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये वाला गलत। ठीक है, ऊपर वाला सही, नीचे वाला गलत। अब क्या है, और Q के बाएं तीसरा है, ओ सॉरी दाएं, ये वाला सही, ये वाला सही नहीं। तो Q यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला गलत हो गया। अब क्या लिखा, T के दाएं से चौथा स्थान पर कौन है, तो T के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है, देख लीजिए। Q पर क्वीन, ऑप्शन सी। अभी दोनों जगह पर कौन बैठेगा हमरा कोई मतलब, आंसर हमरा मिटा दें। चलिए आगे, निम्न विकल्पों में से विषम को चुनिए। बनाए है जी, 8 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना, तो 17। 7 और 7 को बीच में जोड़ दीजिए 14। 5 और 8 को बीच में जोड़ दीजिए तो 13। आई वाला 9 3 12 होता है, 11 लिखा हुआ है। खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 बनाए थे, देखिए क्या है क्वेश्चन। ये 16 नहीं है, 61 है। सब बाबू प्लस का चिन्ह, आप लोग को गुना नजर आ रहा होगा, हम मानते हैं। आई 13 नहीं है, 31 है। आई 15 नहीं है, 51 है। सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 143। है जी, 5 3 8 6, उसी तरह दिया जाए। ओ सॉरी इधर 1 1 2 और 1 3। अब 5 3 8 6 14, 1 1 2 2 और 2 4, 8 2 10, 10 और 6 16। तो यहाँ पर 1 और 4 5, 5 और 3 8, 4 3 और 8 11, 11 और 8 कितना, 198, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, बनाना नहीं है, ठीक है, मारेंगे मन ठंडा कर देंगे। क्वेश्चन सही है, इसी नंबर का सवाल है, कुछ हो जाता पता नहीं है, माइनस को प्लस बनाना है। क्या बोलिए थी, हाँ बोलिए। 7 और 7 14 बीच में, 9 8 17 बीच में, 8 5 13 बीच में, 9 3 12 होना चाहिए, 11 लिखा हुआ। ठीक है, क्या तो जो है एक नंबर 100 आ जाएगा, सब जोड़ने पर 20 आ जाएगा, हो सकता है। 3 नंबर। चलिए आज के लिए बाबू इतना ही। और रीजनिंग का टारगेट बैच और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज दोनों अपने समय अनुसार चल रहा है। टारगेट बैच बाबू चल रहा है सुबह में 11 बजे से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वालों को कह रहे हैं। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में टारगेट बैच को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।